औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आलमा सैयदा सादिया सईद आप सबकी खिदमत में एक और खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। इसका हिस्सा अव्वल मैं पहले बयान कर चुकी हूँ क़ज़ाए उम्री के हवाले से। आज हिस्सा दोम के साथ हाजिर हुई हूँ। बस इसको आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस अहम चीज़ से, अहम बात से फ़ायदा उठा सकें। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहली बात कि जैसे मैंने पहले हिस्से में क़ज़ाए उम्री को बयान किया, तो मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि आप लोग एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए जिस पर आप टिक मार्क करते रहें कि आपकी अगर किसी की बहुत सालों की क़ज़ा है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो वो 4 साल, 5 साल, 6 साल का अंदाज़ा लगा लें और उसके हिसाब से रजिस्टर मेंटेन करें। रोज़ाना हर नमाज के साथ अपनी क़ज़ाए उम्री अदा करें और उस पर टिक मार्क कर लीजिए। जो मुकम्मल क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं और पढ़नी भी वही चाहिए, अफजल भी वही है, लेकिन किसी के साथ अगर कोई मसला है या किसी की बहुत सालों की नमाज क़ज़ा है और वो उन्हें अब पता चला है या बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं या किसी बीमारी का शिकार हैं, तो उनके लिए फ़ुक़हा कराम ने मुख्तसर क़ज़ाए उम्री भी बयान किया है। आइए मैं मुख्तसर क़ज़ाए उम्री का आप लोगों को तरीका बताती हूँ। एक बात ये भी याद रखिए कि हमारे पास 5 नमाजें हैं, पाँचों की क़ज़ा अदा करनी है और फ़र्ज़। लेकिन इशा में जो हम वितर पढ़ते हैं तो वितर भी वाजिब है, तो वाजिब की भी क़ज़ा ज़रूरी है। तो इस तरह से जब हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो ये 6 नमाज़ें हो जाएंगी हमारे पास, यानी इशा के फ़राइज़ के साथ वितर भी अदा करने लाजमी है। फजर के साथ फजर की पढ़ लीजिए, ज़ोहर के साथ ज़ोहर की, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब और इशा के साथ इशा की क़ज़ा अदा कर लीजिए। रोज़ाना का मामूल बनाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें आसानी अता फरमाएगा। बस सूरज निकलते वक्त, गुरूब होते वक्त और ज़वाल के वक्त, ये 3 वक्त ऐसे हैं कि जिनमें नमाज अदा नहीं हो सकती। तो मुख्तसर क़ज़ाए उम्री का तरीका ये है कि जब आप नियत करें तो मेरी जो सबसे पहली नमाज क़ज़ा हुई है या जो सबसे आखिरी क़ज़ा हुई है, उसकी नियत करने के बाद नियत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे और नमाज़ों की आप करते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को उठाइए, फिर सना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको नहीं पढ़ना। सूरह फातिहा पढ़िए और कोई सूरत पढ़िए। फिर प्रॉपर रुकू में जाइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से आपको रुकू करना है और एक बार तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े होइए। फिर पहला सजदा अल्लाहु अकबर कहकर कीजिए, सुब्हान रब्बियल आला एक मरतबा पढ़िए, प्रॉपर सजदा करना है। फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़े होइए। फिर दूसरा बैठिए, फिर दूसरा सजदा कीजिए, सुब्हान रब्बियल आला, वो भी बहुत तसल्ली से करना है और एक बार पढ़ना है। दोनों रकातें सेम पढ़नी है। जब हम तीसरी रकात में जहाँ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में, वहाँ सूरह फातिहा की जगह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह 3 बार पढ़िए। फिर रुकू में जाइए उसी तरह और सजदा उसी तरह। जब आखिर में हम अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद जहाँ हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, इतना पढ़कर और दोनों तरफ सलाम फेर लीजिए, आपकी मुख्तसर क़ज़ाए उम्री अदा हो जाएगी। और इसे अपना मामूल भी बनाइए। और वितर में जहाँ हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, पूरी नमाज ऐसे ही पढ़नी है, जहाँ हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं वहाँ पर आप पढ़ लीजिए रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, इसे 3 बार पढ़ लीजिए। आपकी वितर भी अदा हो जाएंगी और मुख्तसर क़ज़ाए उम्री भी मुकम्मल हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो नौजवान नस्ल है और जो हमारे बड़े हैं उन सबको मुकम्मल क़ज़ाए उम्री को प्रॉपर तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिनके साथ कोई मसाइल हैं या ज़ईफ़ हो गए हैं या नफ्स पर बहुत भारी हैं, काफ़ी सालों की नमाज़ें हैं, तो उन्हें मुख्तसर क़ज़ाए उम्री पढ़कर अपनी नमाज़ें मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि नफ़िल हम जब इन रातों में पढ़ते हैं तो नफ़िल का सवाब उस सूरत में मिलेगा जब हमारे फ़राइज़ मुकम्मल हों। तो कोशिश कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बस रिक्वेस्ट यही है कि इसे आगे से आगे शेयर कीजिए। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर करम फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।